अगर आपको कोई हर वक्त बुरा लगे, हर बात पर झगड़ा हो, तो क्या आप उससे कभी मोहब्बत कर सकते हैं? और अगर वही इंसान एक दिन अचानक गायब हो जाए, तो क्या उसकी कमी आपको तोड़ सकती है? नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। ये कहानी है नफ़रत से शुरू होकर दुआ तक पहुंचने वाली मोहब्बत की। एक छोटे से शहर में रहती थी हिना, सादा सी, नमाज पढ़ने वाली और बहुत नर्म दिल। और उसी मोहल्ले में उसके मामा का घर, जहां रहता था आरिफ। उनकी मुलाकात कभी नॉर्मल नहीं होती थी। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जो बात को बहस में बदल देता। एक दिन मामी रसोई से आवाज देती हैं, हिना बेटा, जरा ये चाय आरिफ को दे आओ। हिना चाय लेकर कमरे तक जाती है। आरिफ खिड़की के पास खड़ा होता है, फोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रहा होता है। मैंने कहा ना, गलती बर्दाश्त नहीं होगी। वो फोन काटता है। हिना धीरे से, चाय? आरिफ बिना देखे, रख दो। हिना, हर बात में इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। आरिफ तुरंत पलटता है, तुम हर बार समझाने क्यों लग जाती हो? हिना, क्योंकि तुम्हें जरूरत है। आरिफ हल्की हंसी के साथ, हट तुम्हें ये गलत फहमी। कमरे का माहौल ठंडा नहीं, भारी हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हर बार एक नई दूरी बना देती थीं। दूसरा दिन, टीवी चल रहा है। हिना चैनल बदलती है। आरिफ रिमोट खींच लेता है। जो चल रहा है वही चलने दो। हिना, हर चीज तुम डिसाइड नहीं कर सकते। आरिफ, और हर चीज पर बोलना तुम्हारी आदत है। हिना, कम से कम चुप रहकर घुटती तो नहीं। आरिफ, कभी कभी चुप रहना बहुत कुछ बचा लेता है। ये बात सुनकर हिना एक पल के लिए चुप हो जाती है। और फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सब कुछ बदल गया। शाम का वक्त, घर में हलचल। हिना रसोई में मामी की मदद कर रही होती है। आरिफ बाहर से आता है, चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन। मामी, बेटा हाथ मुंह धो लो। हिना पानी का गिलास लेकर आती है। लो पानी। आरिफ गिलास लेता है, लेकिन जैसे ही पीता है, गुस्से में रख देता है। इतना ठंडा पानी कौन देता है? हिना चौंक जाती है। इतनी सी बात पर गुस्सा? आरिफ, तुम हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश मत किया करो। हिना, कम से कम कोशिश तो करती हूं, तुम्हारी तरह हर बात में खामियां नहीं ढूंढती। आरिफ तेज आवाज में, बस करो हिना, हर बात में तुम। हिना पहली बार आवाज ऊंची, हां, हर बार मैं, क्योंकि तुम्हें कोई समझाने वाला चाहिए। आरिफ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनते ही हिना एकदम चुप। कुछ सेकंड सन्नाटा। हिना धीरे, टूटे हुए लहजे में, ठीक है, आज के बाद तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। वो गिलास रखती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। अब हिना आना कम हो गई और पहली बार आरिफ को फर्क पड़ने लगा। समय बदला, आरिफ पुलिस में भर्ती हो गया। एक दिन खबर आई, वो एक खतरनाक गैंग ऑपरेशन पर गया है। दिन 1, दिन 2, दिन 3, कोई खबर नहीं। मामी रोते हुए, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत लौटा दे। घर में सन्नाटा छा गया और उसी वक्त हिना के दिल में कुछ टूटने लगा। पहली बार वो नमाज में रोकर दुआ करती है, या अल्लाह, उसे सलामत लौटा दे। रोज मामा के घर जाना, मामी को संभालना, मामा को खाना खिलाना। मामी रोती हैं तो हिना कहती है, अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो खुद रात रात भर जागती है और दूसरों को सुकून देती है। रात सब सो चुके तो हिना जा नमाज पर आंसू बहाकर कहती है, या अल्लाह, अगर मेरी दुआ सच्ची है तो उसे लौटा दे। उसकी दुआ में अब नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। दरवाजे पर दस्तक होती है, सब घबराते हैं। दरवाजा खुलता है, आरिफ खड़ा है, घायल लेकिन जिंदा। मामी रोकर गले लगती हैं। घर में खुशी, जिसे सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वो वापस आ चुका था। आरिफ को धीरे धीरे पता चलता है, कौन रोज आया, कौन जागा, किसने दुआ की। सब हिना का नाम लेते हैं। आरिफ चुप। एक दिन, तुमने इतना सब क्यों किया? हिना, रिश्ते शोर से नहीं, खामोशी से निपते हैं। उस दिन आरिफ पहली बार हार गया। अब लड़ाई की जगह खामोश मुस्कान थी। घर वाले रिश्ता तय करते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है।
सच्चा प्यार कभी आवाज नहीं करता, वो दुआ बनकर दिल से निकलता है, और जब दुआ सच्ची हो तो अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार दुआ बन जाता है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।